नमस्कार। आज वाकई में इस देश के लिए काला दिन है, क्योंकि पेरिस ओलंपिक खेल के दौरान हमारी रेसलर विनेश फोगाट जिस तरीके से जीत रही थी, हर जीत के साथ कभी नहीं लगा कि देश एक है। हमेशा देश उसके जीत पर दो भागों में विभक्त दिखा। यह सिर्फ पब्लिक में ही नहीं, राजनेताओं के ट्वीट से भी ये समझा जा सकता है कि उसके जीत को लेकर बहुत सारे लोग असहज भी थे। उस समय ये नहीं देख रहे थे कि ये जीत देश की जीत है। वहीं जीत के साथ जिस तरीके के लोग खड़े थे, उन्हें ये नहीं दिख रहा था कि वो हमारी भारत की बेटी ओलंपिक में एक कदम आगे बढ़ी है तो इस देश का मान सम्मान और सीना चौड़ा हुआ है, ये नहीं देख रही थी। वो देख रहा था कि देखो मोदी का सर कितना शर्मिंदगी से झुका है। दोनों तरफ के लोग कुछ इसी मिजाज में देख रहे थे। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके से खबरें आई कि उनका वजन बढ़ गया है, लेकिन इस तकनीकी पहलू का इस देश की राजनीति पर, इस देश की सोसाइटी पर इतना गहरा असर पड़ेगा आने वाले दिनों में, जिसका अंदाजा शायद मोदी के चाहने वाले को नहीं है, या फिर पेरिस ओलंपिक के दौरान जो कुछ भी हुआ है उन्हें शायद ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरीके की तकनीकी उलझनों में जिस तरीके से भारत को फंसाया गया है या उलझाया गया है, सच्चाई भी हो लेकिन उसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। ये डेमोक्रेसी इस देश की आज से खतरे में पड़ गई। खतरे की घंटी शुरू हो चुकी है और आने वाले समय में देश बांग्लादेश और श्रीलंका की तरह दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इनका इस तरीके से डिस्क्वालीफाई देश के एक बड़ी आबादी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इसके पीछे मोदी तो नहीं है। क्योंकि मोदी, इन्होंने विश्व चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन को जब हराया है तो बधाई इन्होंने नहीं दिया। लगातार वो परफॉर्मेंस पर परफॉर्मेंस कर रहे थे, एक ट्वीट तक मोदी के द्वारा नहीं हुई। मोदी के सांसदों के साथ हो रहा था, मोदी के दरिया दिली की चर्चा हो रही थी। कितना कुछ होने के बावजूद भी मोदी इनको जाने दिया। जैसे लगता हो कि सब कुछ मोदी ही तय करते हैं कि ओलंपिक में कौन सा खिलाड़ी जाएगा, कौन सा खिलाड़ी नहीं जाएगा, ये तय लगता है जैसे देश के प्रधानमंत्री ही करते हैं। और ऐसे में उन्हें पदक से वंचित कर दिया गया है, तो ये किसकी जिम्मेवारी तय होगी? ये भी तो बड़ी बात है। क्योंकि जिस तरीके से मोदी का ट्वीट आया है, ट्वीट में जो बातें कही गई हैं और जो खबरें पेरिस से आ रही हैं, वो खबर निराश करने वाली है। क्योंकि लाख सफाई दे दें, लेकिन ये जनता के अंदर ये चीज़ें जरूर होगी कि जिस तरीके से उसको खेलने से रोका गया, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने उसके साथ व्यवहार किया, जिस अंदाज में पूरी सरकार उनके खिलाफ खड़ी थी, ऐसे में जब वो लगातार जीत रही थी तो सरकार खामोश था, एक मोदी ट्वीट भी नहीं कर रहे थे। ऐसे में इस तरीके की बात फैलने में कोई रोक नहीं सकता है कि इसके पीछे कहीं सरकार तो नहीं है। क्योंकि ऐसे तत्व जो इस तरीके का माहौल बनाने में लगे हुए हैं, उनको ये फैलाने में चंद मिनट नहीं लगेंगे कि देखिए आज किस मुंह से ये ट्वीट कर रहे हैं। ये लगातार जीत रही थी तो क्यों खामोश था, और इसकी जीत पर भारत में दो धाराओं में क्यों बटे हुए थे लोग? क्यों मोदी के चाहने वाले लोग बार बार ये हारे नहीं लेकिन जीत रहे हैं तो हम खुश नहीं हैं, ये संकेत देने की कोशिश करते रहे? आखिर क्यों? ऐसे में ये तय मानिए कि इनका इस तरीके से ओलंपिक से बाहर होना इस देश की राजनीति में एक अलग तरीके की नैरेटिव चंद दिनों में सेट हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि जो कुछ भी हुआ है वो पारदर्शी नहीं है। क्योंकि कल रात ही उन्होंने मैच जीती थी ना, आखिर इतने देर में कैसे वजन बढ़ गया? सवाल उठेगा ही। और जब सवाल उठेगा
तो पेरिस ओलंपिक में अंबानी का परिवार भी सदस्य, उसकी भूमिका पर भी सवाल खड़े होंगे, पीटी उषा की भी भूमिका पर सवाल खड़े होंगे। क्या आखिर सब लोग कहाँ थे? इस तरीके के प्रोसेस में अगर कुछ समस्याएं आ रही थी तो देश कहाँ खड़ा था? क्योंकि सिर्फ तो एक बार परिणाम सामने आया कि भाई 50 ग्राम वजन जा रहा है। जिस 50 ग्राम वजन को आज रात में खेला, 24 घंटे का समय था। आखिर इतनी जिद क्यों थी कि भाई आपको हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे? ये बड़ी बात है। और ये जो कुछ भी हुआ है, एक मेडल इस देश की पूरी राजनीति को बदल दे तो याद रखिएगा कोई बड़ी बात नहीं।